आज हम अभिनेता संजय दत्त के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, जो उनके कैरियर, जीवन के उतार चढ़ाव और उनके फादर मदर उनके कारण कितने परेशान हुए थे और उनका ब्लास्ट में आखिर नाम कैसे आ गया था, इन सब के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह। अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संजय दत्त अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। 43 साल के फिल्मी करियर में करीब 180 फिल्मों में काम कर चुके संजय मशहूर बॉलीवुड स्टार्स सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। कैरियर की तरह संजय की पर्सनल लाइफ भी कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। यंग एज में ड्रग्स की लत लगी, डेब्यू फिल्म से पहले मां का निधन हो गया, फिर मुंबई बम ब्लास्ट केस में नाम आया तो 5 साल जेल में बिताए। 61 साल की उम्र में चौथी स्टेज के लंग कैंसर का पता चला। इन सभी मुश्किलों से लड़ते हुए संजय आज भी मुस्कुराते हुए जिंदगी जी रहे हैं। संजय की इस जन्मदिन पर हम उनके 3 लोगों से जानेंगे कि उनकी जिंदगी में इस मुश्किलों का सामना कैसे किया। उससे पहले हम संजय के लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। 1959 में 29 जुलाई को सुपरस्टार सुनील दत्त और नरगिस के घर में इनका जन्म हुआ था। 1981 में डेब्यू फिल्म रॉकी फिल्म रिलीज होने के 4 दिन पहले मां नरगिस का निधन हो गया। 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम का टर्निंग पॉइंट रही, इसी से उनको पहचान मिली थी। 1987 में ऋचा शर्मा से शादी की। 1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनका निधन हो गया। 1991 में सड़क और साजन जैसी हिट फिल्में दी थी, एक्शन एक्टर की इमेज भी बदली। 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में उनका नाम आया था। टाटा के तहत गिरफ्तारी हुई, 5 साल की सजा हुई। 1999 में फिल्म वास्तव के लिए पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। 2003 में रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS के लिए कैरियर में दूसरी बार फिल्म फेयर जीता था। 2005 में पिता सुनील दत्त का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2008 में मान्यता दत्त से शादी की। दोनों को 2 बच्चे इकरा और शाहरान के पेरेंट्स हैं। 2016 में कई बार जमानत लेने के बाद संजय ने अपनी 5 साल की सजा पूरी की। 2020 में 61 साल की उम्र में लंग कैंसर की चौथी स्टेज का पता चला। ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, आज वह स्वस्थ हैं। दोस्तों, संजय के साथ मेरा हक नाम की फिल्मों में काम किया था राजा मुराद ने। उन्होंने बताया कि इनाम, 10,000, कानून अपना अपना, सफारी, सरहद पार जैसी फिल्में उन्होंने एक साथ किया था। सेट पर वो बताते हैं कि संजू बहुत ही ज्यादा मजाकिया रहते थे। वो हंसते खेलते हुए अपना काम कर जाते थे। इतना सब झेलने के बाद भी सेट पर संजू कभी यह महसूस नहीं होने देते थे कि उनकी लाइफ में कितने अप्स और डाउन्स हैं। राजा मुराद आगे कहते हैं कि हम जहाँ रहते थे उनके पास ही मानिक जी कपूर स्कूल था, जहाँ संजय बचपन में पढ़ते थे। हम वहाँ एक फंक्शन देखने गए तो वहाँ एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में संजय दत्त पठान के लुक में स्टेज पर आए थे। उस जमाने में काबुली वाला फिल्म आई थी तो संजय ने उसी लुक को कॉपी किया था। संजय को बंदूकों और शिकार खेलने का बहुत शौक रहा है, जो अक्सर भोपाल और लखनऊ जाकर शिकार खेलते थे। आगे राजा मुराद कहते हैं, संजू जब दिलीप कुमार साहब के साथ विधाता की शूटिंग कर रहे थे तो दिलीप साहब ने महसूस किया था कि ये ड्रग्स के लत के चलते ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। दिलीप साहब ने इन्हें पहले तो खूब डांटा, इतने जिम्मेदार माँ बाप की औलाद होने के बाद भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। फिर उन्होंने प्यार से समझाया भी। और वो आगे बोलते हैं कि संजू का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में भी आया था। हालांकि उस पूरे दौर में इंडस्ट्री के लोगों के मन में संजय के प्रति हमदर्दी थी। हम सब जानते थे कि संजू ने जो भी किया था नादानी में किया था। सभी को पता था कि दत्त साहब कितने सीधे और सच्चे इंसान हैं। जिस चीज के लिए मैं संजय की तारीफ करूंगा वो है विल पावर। आगे राजा मुराद कहते हैं, जो इन्होंने अपने ड्रग्स की लत पर कंट्रोल किया, जो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि यह आसान भी नहीं है और हर कोई इसे कर भी नहीं सकता है। इंडस्ट्री में भी संजय को दूसरा चांस दिया था और संजू ने कम बैक करने के बाद कभी दोबारा ड्रग्स नहीं लिया। दोस्तों,
आगे उन्होंने अपने बताया कि उनके दोस्त है राशिद हकीम, उन्होंने बताया कि मेरी संजय से पहली मुलाकात 1986 में हुई थी। संजय के साथ मेरा एकदम फैमिली जैसा नाता रहा है। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। वो हमारे होटल पर बचपन से आ रहे हैं। उनकी माँ उन्हें हमारे यहाँ लेकर आती थी। वो आज भी हमारे यहाँ के निहारी के बहुत शौकीन है। एक बार मैंने उनको चिकन व्हाइट बिरयानी खिलाई, तब उन्होंने मुझे एक रेसिपी बताई। उस रेसिपी पर मैंने अपने होटल में चिकन संजू बाबा नाम से चिकन बनाकर बेचना शुरू किया। वो बब्बर शेर हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि मैं भी अपने लाइफ का कोई भी किस्सा उनसे शेयर करता हूँ तो वो मुझे उल्टा मोटिवेट कर देते हैं। कई बार उन्होंने मुझे अपने यहाँ जेल के एक्सपीरियंस शेयर किया है। वे कहते थे, यार बहुत तकलीफ होती थी, खाना बनाता था, काम करता था, और जो सबसे मुश्किल चीज थी वो वहाँ की गंदगी को झेलना था। एक राशिद हकीम संजय के दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि संजू ने बताया जब वो यरखेरा वाले जेल में थे, एक बार खाना खाते वक्त उनकी दाल में मक्खी गिर गई थी। वो जानते थे उनके पास वहां पर प्रोटीन का कोई और ऑब्जेक्शन भी नहीं था। उन्होंने वो मक्खी निकालकर दाल पी गई। मुझे आज भी याद है कि वीटी स्टेशन पर पीके की शूटिंग चल रही थी। अगले दिन उनको जेल जाना था, पर इसके बावजूद वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखकर शूट कर रहे थे। जब हमसे मिले तो वो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। जेल जाने के बाद संजय बहुत टफ हो गए थे। दरअसल अंदर की लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल होती है, उसने उन्हें बहुत टफ बना दिया। आज संजू की लाइफ दो ही चीजें से है, फैमिली और वर्कआउट। वो लाइफ के इस स्टेज में फैमिली के काफी करीब हो गए हैं। वो कहते हैं लाइफ में पत्नी और बच्चों के अलावा कुछ नहीं रखा है। वर्कआउट की बात करूं तो उसके बिना तो अधूरे हैं। संजय से जब मैं पहली बार मिला था, ये सुनील शर्मा फिटनेस ट्रेनर है उनके, उन्होंने बताया कि संजय से जब मैं पहली बार मिला था तब मेरे पास उनके कहने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। वे मुझसे काफी बड़े हैं, पर उसके बावजूद मुझे पूरी रिस्पेक्ट करते थे। मैं दुबई में रहता था और उस वक्त अमेरिका में थे। उनसे ज़्यादा मेरा फोकस उनके बच्चों और वाइफ को ट्रेन करने पर रहता था। वो बहुत फूडी हैं और पार्टीज के बड़े शौकीन हैं, पर उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए टोकना नहीं पड़ा। वो बिना डॉक्टर के गाइडेंस के कुछ भी नहीं खाते थे। वो खुद भी बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे थे। संजय दत्त के बारे में इतना सब जानने के बाद ऐसा लगता है कि संजय दत्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी है और आज के डेट में उनके लिए उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका फोकस उनके बच्चे, वाइफ और बहनें हैं जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।